बच्चों आइए, आपका स्वागत है पुनः आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित में कक्षा 8वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आप देख सकते हैं, और इसके आगामी जो भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक आसानी तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 5वां अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर बिखरी हुई है तो इस बिखरी हुई वस्तु को हम इस एक जगह पर एकत्रित कैसे एकत्रित करें जिससे कि वो बहुत अच्छे से एकत्रित हो जाए। उसी पर हम आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। एक पासा हम फेंकते हैं तो एक पासे को फेंकने पर हमें प्राप्त परिणाम क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये प्राप्त होते हैं। अब हमारे से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 अंकों से बड़ी संख्या हो। 4 अंकों से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है? एक तो 5 हो सकती है और एक तो क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। तो यहां पर आप दोनों लिखेंगे 5 और 6। ठीक है बच्चों, तो ये पहले का उत्तर हो जाएगा 5 और 6। दूसरा है, अब 4 अंकों से 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। 4 से बड़ी संख्या ना हो मतलब यहां पर क्या है, 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब इधर पूरी हटा दो इधर की। तो क्या है, 1 है 2 है और 3 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1, यहां पर देखो हमने लिखा 1 2 3, क्योंकि 4 से बड़ी नहीं है, 4 से कैसी है, छोटी है। अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है हमसे, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफेद 3 लाल 2 नीले 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल कंचे आपको याद रखना है 10 हैं, 4 सफेद हैं, 3 लाल हैं, 2 नीले हैं और 1 कैसा है, 1 हरा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लाल कंचे प्राप्त करना। लाल हमें कंचे प्राप्त करना है तो कुल कंचे 10। तो लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जितने लाल कंचे हैं उनमें हम ये क्या है, हमारे परिणाम है, मतलब कि क्या है, लाल आने की संख्या या लाल आने का परिणाम यहां आ गया। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यहां भी लिखा हुआ है 10, तो ये 10 ये हो गया। इस प्रकार से सफेद कंचा ना आने की घटना, सफेद कितने हैं, 4 हैं। अब ना आने की बोला, इसके लिए अगर आने की बोलता तो हम 4 के बटे 10 करते। ना आने की बोला है, इसके लिए जो सफेद नहीं है उनको ऐड करिए। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना, 6। तो यहां पर देखो हमने क्या लिया है, 6 के बटे 10 लिया है। क्यों? क्योंकि 6 क्या हो गया, हमारे परिणाम हो गए और कुल परिणाम कितने हैं, 10। इसको हम काटे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 3 के बटे 5 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, यहां पर अब आपको एक दंड आलेख दिया गया है। चित्र में आपको एक दंड आलेख दिख रहा है। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इस दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। कहाँ है प्रश्न, ये रहे प्रश्न। इनके प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे ये लिख दिया, आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अच्छे समझाते हुए बता रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। इस दंड आलेख में देखो हमें शैक्षणिक वर्ष और 2000 मतलब कि जो 8वीं में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, इस दंड आलेख में विद्यार्थियों की संख्या वर्षानुसार दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। मतलब कि ऐसा कौन सा सन है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम बढ़ी है। देखो यहां पर 100 था, 100 से कहां पहुंच गया, 200, और बाकी में सब में देखो फिर 50 बढ़ रहा है। मतलब यहां पर जो है सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है। तो हम बोल सकते हैं कि 2004 और 2005, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2004 और 2005 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो देखो किस वर्ष में अधिकतम है, ये सबसे ऊपर वाला है, मतलब कि 2007 और 2008 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। देखो हमने उत्तर भी लिख दिया है, ये 2004 2005 2007 2008। अब बताइए कि अगला प्रश्न है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य है, 2005 व 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 व 4 की संख्या से दुगनी। चलो चलते हैं, 2003 और 2004, 2003 और 4 की जो संख्या है 2005 और 2006 की संख्या से दुगनी है क्या। मतलब 100 का कितना होना चाहिए, 200 होना था, लेकिन ये 200 से 50 ज़्यादा, मतलब दुगनी नहीं है। ये क्या हो गया, असत्य कथन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर बच्चों, निम्न दंड आलेख, यहाँ पर कुछ देखेंगे, निम्न दंड आलेख
में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में अंक प्राप्त किए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां पर देखो, यहां पर 2 प्रकार के सन दिए, 2005 और 6 और 6 और 7। मतलब कि ये वाला जो है ये 2005 और 6 का है, और ये वाला जो है ये 6-7 के हैं। पूरे काले वाले 6-7 के हैं, और वाइट वाले पूरे के पूरे कब के हैं, 5 और 6 के। अब यहाँ पर मैं आपको पहले समझा दूं, गणित में दिख रहा है बहुत कम प्रदर्शन है यहाँ पर 5 और 6 में, लेकिन वृद्धि बहुत ज़्यादा है। सामाजिक विज्ञान में ये प्रदर्शन रहा 2004-5 का, ये मतलब 5 और 6 का, और ये 6 और 7 का। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना मिलती है हमें? इस दंड आलेख द्वारा यह सूचना मिलती है कि 2 शैक्षिक वर्षों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक हैं। ठीक है, अगला है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये यार डायरेक्ट इतना लंबा है, इसके अलावा कोई है क्या जो इतनी लंबी छलांग मारे हो? नहीं, मतलब कि ये प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। तो कौन सा विषय है? गणित विषय में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर उत्तर, किस विषय में विद्यार्थी प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ? तो यहां पर क्या जाएगा? गणित। ये मिस प्रिंट हो गया था, हिंदी छप गया था, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखें, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो देखो यहां पर गिरावट किस में आई है? ये सब बढ़ोतरी था, ये बढ़ोतरी, तो यहां पर गिरावट आ गई। मतलब कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा यहां पर? अंग्रेजी आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न ले लें बच्चों, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? ऐसे कौन से विषय? तो दा का उत्तर क्या हो जाएगा? किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो देखते हैं हम किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो यहाँ हमें दिख रहा है हिंदी और अंग्रेजी में दोनों, हिंदी में दोनों वर्ष में जो है 2005-6 और 6-7 में प्रदर्शन समान रहा। इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दा का हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, तो बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना। इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक अंक लिख दिया गया है। तो संख्या 6 प्राप्त करना है। तो संख्या 6 प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा? 6 तो 1 होता है, तो 1 के बटे क्या हो जाएगा? 10। 1 के बटे 10 क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता, ये देखो ये हमने उत्तर लिख दिया, तो 1 के बटे 10 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कहाँ तक होती है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुई। 5 के बटे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 के बटे 2 इसका उत्तर हो जाएगा। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी 7 8 9 10, तो कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई। 4 के बटे 10 हो गया, तो 4 एक मतलब कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 के बटे 5। उसी प्रकार देखो, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। एक अंक की कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक अंक की है। तो 9 के बटे 10 क्या हो जाएगी? हमारी प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि 9 जो घटना घटी है उसकी संख्या और बटे कुल संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके उत्तर ऐसा लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, आपको जैसा लिखना हो आप वैसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकें तो 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं संख्या। एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 3 5, तो कितनी हुई? टोटल 3 हुई, तो 3 के बटे 6 क्या आएगा? 3 के बटे 6। देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 के बटे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 के बटे 2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है इतने में? यहाँ पर 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो टोटल 3, 3 के बटे 6, इसको भी सेम काटे तो 1 के बटे 2। 5 से बड़ी संख्या कौन है? 6 है, मतलब कि एक ही संख्या, तो 1 ऊपर बटे कुल संख्या कितनी? 6, तो 1 के बटे 6 इसकी प्रायिकता हो गई। अब 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी कौन कौन चाहिए? 1 2 3 4 5, तो 5 के बटे क्या हो जाएगा? 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 के बटे 2 इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमने प्रायिकता निकालना सीखा ना। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल परिणाम। ठीक है, हमने यहाँ ऊपर क्या लिखा? घटना के घटित होने की संख्या, ये क्या है? घटना के घटित होने की संख्या बटे ये क्या है? कुल परिणाम। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र है, आप मुझे कमेंट कर में लिख के बताएं कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको पाई चार्ट द्वारा दर्शाए गए हैं। नहर के लिए 46, ट्यूबवेल के लिए 25, अन्य तरीके से 12 और टैंक से 17। तो प्रश्न ले लें हम लोग। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों से सींची जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 46।
फिर 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो टैंक के माध्यम से। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 25%। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए। 40% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि 25% है। आप इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं गेहूं, शक्कर, चावल के, हमें गेहूं, शक्कर, चावल के दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, गेहूं इतने टन होता है प्रतिवर्ष, फिर शक्कर इतने टन और चावल इतने टन, इनका एक पाई चार्ट बनाना। तो आपको गोल गोला बना, पहले कुल उत्पादन देख लो, कुल उत्पादन कितना हुआ, 6750। अब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, ये गोल गोला बनाना है आपको, ऐसा एक सर्कल, और इनकी मात्रा के अनुसार आपको पाई चार्ट बना देना है। तो यहाँ पर देखिए 1500 क्या हो गया, चावल का हो गया, ये 2500 किसका हो गया, शक्कर का हो गया, और 2750 किसका हो गया, गेहूं का हो गया। इस प्रकार से आप ये वाला पाई चार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए और बहुत अच्छे से बना लीजिए। डाउट लगता है कमेंट करके पूछ लीजिए। अगला प्रश्न लेके आए हम आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया। चार्ट देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पैदल इतने, बस इतने, साइकिल इतने और कार इतने लोग। तो अब यहां पर देखो, हमने लिखा है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो 90 डिग्री था, तो 90 के बटे 360 गुणा 672, हल करें तो कितना आ गया, 168। उसी प्रकार कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो देख लो बस से जाने वाले कितने हैं, यहाँ पर बस से जाने वाले कितने, 120। अब यहाँ पर हमें पूरा 360 होता है, याद रखना है। तो 120 के बटे 360 गुणा 672, डिग्री का मान 360 नीचे ले लिया आपने। अब इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 224। अगर आप कुछ डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 12 कम 12, 12 36, और 36 को भाग दे दिया आपने, 3 आया, 12 36, 3 को इससे काटे, 224। अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन रंगों को पाई चार्ट में बनाइए। 45 लाल, 30 हरा, 25 पीला। तो देखिए पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट आप किसी पे प्रकार का बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने पाई चार्ट एक गोल सर्कल लिया, यहाँ पर 25% में पीला है तो ये हमने पीला दर्शाया, फिर यहाँ पर 30% में हरा है तो हमने 30% को हरा दर्शाया, और यहाँ पर 45% में लाल है तो हमने लाल को दर्शा दिया। इस प्रकार से आप ये वाला पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा आसानी से पहुँच जाएगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।